इस सीसीटीवी में अपने ऑफिस के अंदर एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक सोफे पर बैठकर मोबाइल फोन में कुछ देख रहे हैं। सलीम वास्तिक ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। तभी दो बाइक सवार जिन्होंने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा ढका हुआ है वो इस ऑफिस में दाखिल होते हैं और सलीम वास्तिक से कुछ बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई हम आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन बातचीत के दौरान ही धोखे से सलीम वास्तिक पर हमला बोल देते हैं और जिशान और गुलफाम जो इन दोनों आरोपी का नाम है वो लगातार 3 मिनटों तक सलीम वास्तिक पर चाकू से हमला करते हैं। उसके सीने, गर्दन, बाजू, पेट और पांव पर कई बार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सोफे के बराबर में जो शीशे वाला आप आइटम देख रहे हैं, इस आइटम से भी एक हमलावर सलीम वास्तिक पर हमला करता है। उसकी पीठ और पेट पर कई वार करता है। सलीम चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन इन हैवान का जरा सा भी दिल नहीं पसीजता, इनके हाथ जरा से भी नहीं कांपते। इतना ही नहीं, वीडियो के आखिर में एक हमलावर यह भी कहता हुआ सुनाई दिया कि मेरे नबी के बारे में तू ऐसे भौंकेगा, मेरे नबी की सामने भौंकेगा। लगातार 3 मिनट तक वार करने के बाद आरोपी जिशान और गुलफाम ऑफिस के अंदर ही सलीम को अधमरा छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। ऑफिस खून से लथपथ हो चुका था, यहां तक कि सलीम की शर्ट भी खून से लाल हो चुकी थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, वो बैठ नहीं पा रहा था और ना ही चल पा रहा था। अब यहाँ पर आरोपी दोनों फरार हो चुके थे। आस पड़ोस के लोगों ने सलीम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी भी वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब ये वारदात सामने आती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, तो यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और यूपी में आतंक नहीं चलेगा। इसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में जाती है, एक्टिव हो जाती है और इस वारदात के बाद, ये वारदात की टाइमलाइन आप देख सकते हैं, 27 फरवरी और समय 7:54 हो रहा है और इससे लगभग 100 घंटे बाद दोनों आरोपियों का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती है और एनकाउंटर में उन्हें मार गिरा देती है। आप यहां पर दोनों आरोपी का अलग अलग दिन पर एनकाउंटर हुआ है। यहां पर आप विजुअल देख रहे हैं जहां पर पुलिस की और स्वाट की टीम मौजूद है और ये एनकाउंटर वाली जगह पर है जहां पर आरोपी जिशान का एनकाउंटर हुआ था। साथ ही आपको विजुअल्स में दिखाई पड़ेगा वो बंदूक, वो पिस्टल जिससे जिशान ने पुलिस पर फायरिंग की थी, साथ ही जिशान की बाइक और पास में ही जिशान का मोबाइल भी आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पर जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जिशान पर फायरिंग की और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिशान का एनकाउंटर 1 मार्च की रात को हुआ था और उससे 2 दिन बाद 3 मार्च की रात को गुलफाम, जिशान के बड़े भाई गुलफाम का भी एनकाउंटर हुआ और वो भी जवाबी फायरिंग में जो है वो मारा गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस ने किस तरह से जो है वो हस्र किया है उन 2 आरोपियों का, जिन्होंने एक निर्दोष को, एक एक्स मुस्लिम जो इस्लाम धर्म छोड़ चुका था, जो यूट्यूबर है इस समय पर 38,000 उसके फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है और टीवी पैनलिस्ट है, वो टीवी डिबेट पर भी जाता है। अब यहां पर सवाल उठते हैं कि एक आम आदमी जो अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और अचानक से 2 हमलावर आते हैं जिन्होंने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा ढका हुआ है, छिपाया हुआ है और वो इस तरह से उस सलीम वास्तिक पर हमला बोलते हैं कि वो हम आपको वीडियो दिखा भी नहीं सकते और उसको ना सिर्फ मारते बल्कि अधमरा अवस्था में वहां से छोड़कर भाग जाते हैं। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या सिर्फ जो है ये इसमें आरोपी जिशान और गुलफाम ही शामिल थे या फिर कोई एक लंबी साजिश छिपी हुई है, कोई ऐसा संगठन या फिर कोई ऐसा पावरफुल लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिवाया था? क्या है पूरी सच्चाई, इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही पुलिस ने आरोपी जिशान और गुलफाम को कैसे पकड़ा, कैसे पुलिस को पता चला कि ये जिशान और गुलफाम है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। क्योंकि सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेलमेट पहना हुआ, चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर तीसरा सवाल ये उठता है कि यूट्यूबर सलीम वास्तिक आखिर है कौन, कब इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ा और अब किस राह पर ये चल पड़े हैं और आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते जिशान और गुलफाम ने इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जहां पर सलीम वास्तिक और दोनों आरोपी के बीच में
वारदात से पहले क्या बातचीत हुई थी। और हैं? और अरे भाई बात करनी। बैठो बैठो। ये वारदात 27 फरवरी सुबह 7:54 के बाद की है, जहां पर सलीम वास्तिक अपने ऑफिस के अंदर मोबाइल फोन पर कुछ देख रहे थे। तभी बाइक सवार दो हमलावर आते हैं और सलीम वास्तिक पर लगातार 3 मिनट तक वार करते हैं और इस तरह की गंभीर अवस्था में उसे छोड़कर फरार हो जाते हैं कि आस पड़ोस के लोगों को उस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और यहां तक कि दिल्ली के जीटीवी में अभी भी वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सलीम को होश आ चुका है। अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें खुल चुकी है और ये अच्छी स्थिति है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है, सलीम वास्तिक के बेटे उस्मान ने AIMIM ये जो पार्टी है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और उनके कुछ नेता के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई थी। उस्मान का कहना था, सलीम के बेटे का, कि इस वारदात में कोई बड़े लोग शामिल है। अब ये जो वारदात हुई थी उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और यूपी पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी के अंदर आतंक नहीं चलेगा, दोषों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर पुलिस जो है, जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी सीसीटीवी सामने आए थे। वहीं एक वीडियो ऐसा भी सामने आया था जहां पर इस वारदात को अंजाम देने के बाद जिशान और गुलफाम बाइक पर रोड पर जा रहे थे और किसी आदमी ने पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जो इन दोनों के कुर्ते पजामे थे वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुके थे और उस आदमी वो कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि ये दोनों जो हैं किसी गंभीर वारदात को अंजाम दे के आए हैं। देखो भाई, ये पता नहीं क्या मामला है और ये पूरे फोन में कदम कर रहे हैं। ये हम बाइक के मतलब भी रख रखी है, बाइक के मतलब पता नहीं क्या सीन करके जा रहे हैं, पूरे के पूरे मर्डर करके जा रहे हैं, पता नहीं क्या करके जा रहे हैं, पूरे फोन में कदम कर रहे हैं, पूरे नंबर डाल रखे हैं। ये वीडियो भी पुलिस के लिए मददगार साबित होता है और इसके बाद जो है पुलिस तमाम टेक्निकल माध्यम और साथ ही जिस बाइक को लेकर ये जा रहे थे उस बाइक के नंबर के साथ छेड़खानी की गई थी, लेकिन पुलिस जो है अपने टेक्निकल माध्यम का उपयोग करके नंबर निकलवा लेती है और सीसीटीवी और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करके पुलिस जो है बाइक के आधार पर पहुंचती है जिशान और गुलफाम के मामा पर, क्योंकि उनके मामा पर यह बाइक दर्ज थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस बाइक को जिशान और गुलफाम यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे और वे दोनों जो हैं वो दिल्ली NCR में खोड़ा नाम की एक जगह पर वहां पर रह रहे थे। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन ये वहीं दोनों जो है वहां से फरार हो जाते हैं। साथ ही पुलिस को पता चलता है कि यूपी के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। इनके जो पिता है बुनियाद अली, वो कारपेंटर का काम करते हैं काफी सालों से और खोड़ा में रहकर बड़ा भाई गुलफाम और छोटा भाई जिशान भी फर्नीचर का, कारपेंटर का काम करते थे। अब पुलिस को 1 मार्च की रात को सूचना मिलती है कि जिशान, छोटा भाई जो है, वो लोनी वाले इलाके पर किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। साथ ही पुलिस ने जो है वो दोनों आरोपी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस लगातार इन दोनों की फिराक में थी और लोनी थाने की पुलिस और साथ ही SWAT टीम ने जो है निठौरा रोड रेलवे अंडरपास के पास घेराबंदी कर ली थी। रात 9:10 पर जो है एक बाइक पर 2 संदिग्ध जो हैं वो आ रहे थे। पुलिस ने बाइक रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बाइक नहीं रोकी और पुलिस की टीम पर सीधा फायरिंग शुरू कर दी। भागने के दौरान जो है बाइक फिसल गई और जिसके बाद बदमाशों ने जो है खाली प्लॉट की बाउंड्री की आड़ में आकर पुलिस पर गोलीबारी जारी रखी। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी लोनी और एक अफसर की जो बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली भी लगी। इसके बाद जो है पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिशान जो है गंभीर रूप से घायल हो गया और जो उसका दूसरा साथी था वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया था। जिशान को अस्पताल में भर्ती कराया, वहां उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर जिशान से पूछताछ की थी उसकी मौत से पहले कि वो कहाँ का रहने वाला, उसने बताया मैं यूपी के अमरोहा का रहने वाला हूँ। और इसके बाद तलाश की जाती है दूसरे भाई गुलफाम की, जो इससे बड़ा था, जिसकी शादी भी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थी और वो खोड़ा में रह रहा था। लगभग 2013 से जो है वो खोड़ा में रह रहा था। अब यहाँ पर जो है पुलिस लगातार यूपी के अमरोहा में पहुंचती है, जहां पर पिता बुनियाद अली से बात करती है, उसको सूचना देती है कि तुम्हारे छोटे बेटे जिशान का जो है पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है और यहां तक कि वो आरोपी है वो गाजियाबाद में एक निर्दोष आदमी का जो है उसने
अधमरा कर देता, उसको गंभीर अवस्था में कर देता। बुनियाद अली जो है वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने कहा मुझे इस वारदात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा था शुक्रवार जिशान आया था, वो चला गया था, और शनिवार को गुलफाम आया था, वो भी वहाँ से चला गया था। इसके बाद पुलिस को 3 मार्च को सूचना मिलती है कि बड़ा भाई गुलफाम जो है वो इंद्रापुरम के इलाके में है और वो जो है एक संदिग्ध बाइक पर आ रहा है। उसके बाद वसुंधरा के बिजली घर के सामने घेराबंदी की गई और वहाँ पर जो है सेम उसी तरह से जो है गुलफाम और जो उसका साथी आरोपी था, उन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों आरोपियों को जो है एक तरह से पकड़ा, लेकिन जो दूसरा आरोपी था वो वहां से फरार हो गया था और गुलफाम पर फायरिंग की और उसे जो है उसकी मौत हो चुकी थी। हम लोगों ने एफआईआर के बाद विवेचना शुरू किया है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखा, आसपास के लोगों से बात किया, तो हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिस मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आके ये घटना को कारित किया वो आइडेंटिफाइड हो गया। उसके तलाश हम लोगों ने शुरू किया है कि टेम्पररीली वो लोग खोड़ा में रहते थे, वो पता चला हमको। फिर उनका नाम पता हमको ज्ञात हुआ है खोड़ा का। उन अभियुक्तों के खिलाफ अभियान तेज कराते हुए हम लोगों ने इनाम घोषित किया, 1 लाख का इनाम घोषित किया। आज शाम को हमारे मुखबिर द्वारा ये सूचना मिल गई हम लोगों की कि आज फिर से ये लोग इसी क्षेत्र में आके घटना को कारित कर सकते हैं, जिस पे पूरे कमिश्नरेट में हम लोगों ने चेकिंग के लिए अलर्ट किया है। थाना लोनी के पुलिस और देहात के एसओजी टीम लोनी थाना क्षेत्र में इस एरिया पे उन लोगों ने अपना चेकिंग कर रहे थे, तभी इस रास्ता से 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे, जिनको इशारा किया रोकने के लिए, उन्होंने रोका नहीं है और पुलिस पे हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी और लेफ़्ट साइड उनके बाइक मोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बाइक स्किड होके नीचे गिर गया। दौड़ते वो लोग आए जहां हम लोग खड़े हुए, यहाँ लोग इसके ऑड लेके पुलिस पार्टी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सचेत करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए सचेत करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब जवाबी फायरिंग वो लोग बार बार करते रहे तो पुलिस भी अपने फायर खोला, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ और दूसरे अभियुक्त मौके के फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग गया। के मामले में जो आरोपी था उसके साथ मुठभेड़ हुई है, क्या मामला था, क्या कुछ हुआ? कमिश्नरेट गाजियाबाद में जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में सलीम वास्तव पे हमला हुआ, जिसमें 2 मुख्य आरोपी थे, जिशान और गुलफाम। उसमें से जिशान पूर्व में ही पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। ये दोनों ही आरोपी 1 लाख रुपये के इनामी थे। आज जो दूसरा आरोपी था उसके संदर्भ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि घोड़ा क्षेत्र में आने वाला। इसी संदर्भ में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और स्वाट टीम यहाँ पर पहले से मुस्तैद थी और जैसे ही सूचना मिली कि वो आ रहा है तो क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया, जहाँ पर वो बाइक से भागने का प्रयास किया और गिर गया और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ उस पर फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ। पुलिस ने तत्काल उसको मौके से उठा करके हॉस्पिटल भिजवाया, जहाँ पर हॉस्पिटल में उम्र घोषित किया गया है और इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आज ये प्रस्तुत हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक आखिर है कौन। ये गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं और यहीं पर जो है इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उसके काफ़ी समय बाद जब इन्हें कुछ समझ पाई तो इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और अपना एक यूट्यूब चैनल और टीवी पैनलिस्ट बन गए। यहाँ पर इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के बायो में लिखा हुआ है इनके 38,000 सब्सक्राइबर हैं और 2.2 मिलियन व्यूज़ हैं और करीब 188 वीडियोस इन्होंने पोस्ट कर रखी है। इन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है कि मैं एक पूर्व मुस्लिम हूँ जिसने वर्षों तक इस्लामी विचारधारा को समझने परखने के बाद तर्क और प्रमाण के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। ये मंच उन सभी के लिए है जो सवाल पूछने से नहीं डरते, चाहे वह भगवान के अस्तित्व से जुड़ा हो, इस्लामी ग्रंथों की प्रामाणिकता से या फिर इस्लामी संस्थाओं के सामाजिक प्रभाव से। ये जो है उन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि सलीम जो है वो लगातार इस्लाम, मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल उठाते थे। जहां अधिकतर लोग समाज के डर से अपने विचारधारा छिपा लेते हैं, वहीं सलीम जो है टीवी डिबेट्स में बेबाकी से अपनी राय रखते थे। अब क्या यही वजह बन गई उनकी बेबाकी उनकी जो है जान की दुश्मन बन गई थी? यहाँ तक कि सलीम वास्तविक लंबे समय से कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। वो इस्लाम को एक विदेशी मजहब बताते थे और अक्सर जो है सवाल उठाते थे कि मुसलमान
के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नकारात्मक क्यों है। आरोप है कि सलीम को कई बार चेतावनी मिल चुकी थी और इसके बावजूद वे इस्लाम और हलाल जैसे विषयों पर अपनी बेबाकी राय रखते थे। वो खुले अंदाज के इंसान थे और हो सकता है कि यही वजह जो उनकी जान की दुश्मन बनने को उतारू थी। क्या इसी वजह से जिशान और गुलफाम ने उनको जो है एक तरह से अधमरा छोड़ दिया था, इतनी गंभीर वारदात को अंजाम दी थी? क्या फिर इसमें कोई पावरफुल लोग, कोई ऐसा संगठन जुड़ा हुआ है? क्योंकि सलीम के बेटे उस्मान ने AIMIA के कुछ नेता और कुछ अन्यों के खिलाफ लगभग 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और उनका अभी भी यही मानना है कि जरूर जो है इसमें जिशान और गुलफाम पकड़े गए हैं, उनका एनकाउंटर हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन मेरा मानना है ये सिर्फ जो है मोहरे थे, उनके पीछे जो है जरूर कोई पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं। यहां तक कि सलीम के आरोपी जिशान और गुलफाम के जो पिता बुनियाद अली हैं, वो भी कैमरे के सामने आए हैं। उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर मेरे बेटे, मुझे पता होता कि मेरे बेटे इस तरह के आरोपी हैं, वो इस तरह की मानसिकता उनके अंदर है और वो इतनी गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले हैं, तो मैंने कड़ी से कड़ी सजा देता। पुलिस ने तो इतनी कड़ी सजा उन्हें दी भी नहीं होगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पुलिस को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। किस स्थिति में पुलिस ने एनकाउंटर किया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनका ये मानना है कि इन दोनों को जेल भेज देना चाहिए था। इन दोनों के परिवार में दोनों माँ बाप हैं। इसकी बीवी है बड़े वाले की, गुलफाम की, और 2 बच्चे हैं, उस पर एक लड़की एक लड़का। और छोटे वालों की किसान, छोटे वाले की शादी नहीं हुई, वो कुंवारे थे। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से का एनकाउंटर हुआ है, इन्होंने बड़ी घटना की थी गाजियाबाद के लोनी इलाके में, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो। जी, बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से, दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है उससे। गांव में कब से नहीं रह रहे थे कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गाँव में, बच्चे गाँव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए हैं, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे खोड़ा में। ये दिल्ली NCR में कब से रह रहे थे दोनों? वैसे तो लगभग इसे छोटे वाले को तो 5 साल हो गए जी, लगभग, उसे ज़्यादा हुए कुछ बड़े वाले को। वो मेरे अंदाजे में 13 के आसपास से रह रहा होगा, 2013। तभी आपको शक हुआ किसी गलत लोगों के संपर्क में हैं ये लोग, कुछ ऐसा? ना, कोई शक नहीं। अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका जो पुलिस ने भी ना करा। सही पूछो, कैसे देखते हैं आपके दोनों बेटे नहीं रहे तो किस तरीके से देखते हैं? बस आगे की बात क्या है, अब क्या देखना। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते तो इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है। अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। गांव से भी, परिवार से कोई और लोग आए, कोई आपके परिवार ना, से ड्राइवर आए, गाड़ी वाले हैं, परिवार से कोई नहीं आया। गांव के लोगों का कुछ कहना? गांव में पहले जिशान के बारे में गए लोग, पुलिस भी गई यहाँ से। मैंने खुद कहा उनसे, पुलिस वाले से, कि इंक्वायरी कर लो, आप गाँव वालों से पूछ लो कोई फॉल्ट हो इनका यहाँ। दादा से लेके हमारे अब तक इन लड़कों को तक 151 का मुकदमा नहीं है। दोनों पर कोई पहले मुकदमा? उन पे नहीं, हमारे दादा से लेके अरे इन तक 151 का मुकदमा नहीं दिखा सकता कोई। ये तो बहुत बड़ी घटना है। लोनी से कोई आपका संपर्क रहा, कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। लोनी में मेरा कोई नहीं रहता। सलीम वास्तिक का जहां ऑफिस था, पड़ोस में एक घर था। उस घर की एक महिला सामने आई है। उन्होंने बताया कि सलीम वास्तिक 24 घंटे इस ऑफिस में रहते थे और आप इसका अंदाज़ा उस चीज़ से लगा सकते हैं सीसीटीवी में, जहां पर आप दिखाई पड़ रहा है कि सलीम वास्तिक सोफे पर कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि लगभग पिछली गर्मी यानी 1 साल पहले इस ऑफिस का निर्माण किया गया था और उसके बाद से सलीम वास्तिक यही रहते हैं। और उन्होंने बताया है कि वो इस्लाम धर्म को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, लेकिन इस तरह की वारदात हो जाएगी इसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
पड़ोसी हैं, इतना ही जानती हूँ। तो इनका नाम क्या है? पहले सलीम अहमद था, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। इन्होंने वास्तिक कब लिखा? ये नहीं मुझे मालूम, जब से यहाँ आए हैं तो वो लगा ऑफिस कब इन्होंने बनाया? हो गए होंगे, पिछली गर्मियों में काम चला हुआ था। पिछली गर्मियों में काम चला हुआ था इनका। पिछली गर्मियों में ही बनवाया था। तो रोज आते थे? यहीं रहते थे वो जी, यहीं रहते थे जब से ये बनाए। अच्छा, यहीं रहते भी थे। तो आप ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था? कल मतलब कल सुबह? हमें नहीं मालूम, हम सोए हुए। अच्छा, शोर और तो हुआ, आप बाहर तो आए होंगे? बाहर का शोर जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तब आए हैं, वरना उससे पहले शीशे का गेट है, आवाज नहीं आती है। अच्छा। जब गेट बंद होता है तो आवाज आप ही देख सकते हो, आवाज नहीं आती है। तो क्या ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते थे? जी पता ही होगा। हाँ जी। क्या कहते थे? इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना इनके उसमें कि ये बोलते थे कि मैं जैसे किसी को वो आते थे इनके पास वीडियो वाले, तो उनसे बोलते थे एक्स मुस्लिम हूँ मैं। एक्स मुस्लिम। सलीम वास्तिक का भी इलाज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और कई सर्जरी उनकी हो चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें होश आया है, लेकिन अभी भी वे बोल नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी घिनौनी वारदात को जो अंजाम दे गए हैं, क्या इसमें जब सिर्फ जिशान और गुलफाम ही मास्टरमाइंड थे या फिर कोई इस वारदात का असली मास्टरमाइंड अभी छिपा हुआ है जो पुलिस और मीडिया के सामने नहीं आया है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।